कुछ कर जाने की लौ अगर तासीर में है, कुछ कर जाने की लौ अगर तासीर में है तो फिर क्या फर्क पड़ता है क्या तकदीर में है। जी हाँ दोस्तों, आज आपका स्वागत करते हैं एक बहुत ही मजेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश सब्जेक्ट के बुक सेक्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आई होप सो कि इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो आइए बिना वक्त गवाए आज के सेशन के पहले सवाल की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, नतालिया इज द डॉटर ऑफ। नतालिया जो है वह किस चैप्टर का कैरेक्टर है बाबू? देखिएगा ध्यान से। तो ये नतालिया जो है वह आपका अ मैरिज प्रपोजल जो चैप्टर है, ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर का जो है वह कैरेक्टर है, ठीक है ना। और बात हम लोग नतालिया की कर लेते हैं। तो नतालिया जो है वह किसकी बेटी रहती है भाई? तो नतालिया जो रहती है वह चुबुकोव की बेटी रहती है। किसकी बेटी रहती है बाबू? चुबुकोव की बेटी रहती है। यानी राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बात हम लोग चुबुकोव की कर लेते हैं। तो चुबुकोव जो है वह एक लैंड ऑनर रहता है। क्या रहता है बाबू? लैंड ऑनर, यानी जमीन का जो है वह मालिक, जमींदार ढंग का रहता है। कौन? चुबुकोव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। बात नतालिया की कर लेते हैं। तो नतालिया की उम्र लगभग 25 साल है, 25 ईयर्स ओल्ड। यानी नतालिया उस समय कितने वर्ष की थी? तो लगभग 25 साल की थी। तो इस प्रकार से जो है वह राइट आंसर कौन हो जाएगा हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ ओल्ड इज नतालिया। हाउ ओल्ड इज नतालिया का मतलब होता है नतालिया कितने वर्ष की है। जी हाँ, तो नतालिया के बारे में अभी हमने बताया कि नतालिया जो है वह 25 ईयर्स ओल्ड है। कितने साल की है? 25 साल की है नतालिया, ठीक है ना। 25 ईयर्स ओल्ड। देखिएगा राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉजेज देयर ऑन। देखिए यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि ए मैरिज प्रपोजल प्रेजेंट्स कैरेक्टर्स हु कॉज देयर ऑन। देखिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल में ऐसे कैरेक्टर को प्रपोज किया गया है, ऐसे कैरेक्टर को दिखाया गया है जो खुद के व्यवहार के कारण, खुद के स्वभाव के कारण जो है वह गलीमत बोल लेते हैं, फजीहत बोल लेते हैं। अपने व्यवहार के कारण ही वो परेशानी में पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि मैरिज प्रपोजल जो है उसमें जो है वह वैसे कैरेक्टर की बात की गई है जो अपने व्यवहार के कारण जो है वह खुद समस्या में पड़ जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। डिस्कम्फर्ट का मतलब होता है क्या? परेशानी। डिस्कम्फर्ट का मतलब क्या होता है बाबू? परेशानी। यानी मैरिज प्रपोजल में जो लेखक एंटन चेखोव हैं उन्होंने ऐसे कैरेक्टर का वर्णन किया है जो कि अपनी समस्या का कारण क्या बनते हैं? खुद बनते हैं। जो अपनी समस्या का कारण क्या बनते हैं? खुद बनते हैं। बात हम लोग ए मैरिज प्रपोजल की कर लेते हैं। तो ए मैरिज प्रपोजल एक कॉमेडी है, या इसको ये कह सकते हैं कि ये प्ले है। प्ले मतलब भी नाटक होता है, कॉमेडी होता है। ए मैरिज प्रपोजल को हम लोग 1 एक्ट प्ले भी कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है कि मैरिज प्रपोजल क्या है। तो मैरिज प्रपोजल जो है वह 1 एक्ट प्ले है। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है बाबू, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे याद रखिएगा। मैरिज प्रपोजल कॉमेडी या प्ले है, ठीक है ना। और इसके जो लेखक हैं वो हैं एंटन चेखोव। एंटन चेखोव, ये भी याद रखिएगा कि इसके लेखक कौन है? एंटन चेखोव है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, एक बार जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए सेशन को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर जो है वह हमें बहुत ज़्यादा जो है वह एनर्जी देता है और हम आगे जो है वह वीडियो बनाने के लिए इंस्पायर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट। चुबुकोव ने कैसे रिएक्ट किया व्हेन ही कम्स टू नो, जब उसे इस बात का पता चला
दैट कि लोमोव वांट्स टू मैरी नतालिया, लोमोव जो है वह नतालिया से शादी करना चाहता है। देखिए यहाँ पे क्या है, कहता कि चुबुकोव कैसे रिएक्ट किया जब उसे ये बात पता चला कि लोमोव जो है वह नतालिया से शादी करना चाहता है। देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टर यहाँ पे आया है लोमोव। ये जो लोमोव आपका कैरेक्टर है, ये लोमोव जो है वह चुबुकोव का नेबर रहता है। क्या रहता बाबू? नेबर रहता है, यानी पड़ोसी रहता है। क्या रहता है? पड़ोसी रहता है। यह भी एक लैंड ऑनर ही रहता है और ये नतालिया से शादी करना चाहता है। अब ये प्रस्ताव लेकर के वो चुबुकोव के पास जाता है और जब चुबुकोव को ये बात पता चलता है कि लोमोव जो है वह मैरिज का प्रपोजल लेकर के आया है, तो इस बात से वो काफ़ी खुश होता है, काफ़ी प्रसन्न होता है, काफ़ी हैप्पी होता है। अमूमन देखिए क्या है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अमूमन कोई लड़की का बाप इस तरह के प्रपोजल पर हैप्पी होता नहीं है, बट चुबुकोव जो है वह काफ़ी क्या हो गया था? हैप्पी हो गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, लोमोव थिंक्स दैट हिज एज इज अ क्रिटिकल एज बिकॉज ही इज। लोमोव को ऐसा लगता है कि उसका एज जो है वह अब काफ़ी क्रिटिकल हो गया है, अधिक उम्र हो रहा है, अगर वो अब शादी नहीं करेगा तो कब करेगा, ठीक है ना? ऐसा सोच रहा है कौन? लोमोव, क्योंकि उसकी उम्र अब कितनी हो गई है जी? तो लोमोव की जो उम्र है वो लगभग 35 साल हो गई है। कितने साल की हो गई है ना? लोमोव की उम्र कितने साल हो गई है? तो 35 वर्ष। यानी लोमोव जो है वो बंदा 35 साल का हो गया, वो 25 वर्ष के नतालिया के साथ जो है वह क्या करना चाहता है? शादी करना चाहता है। वो 25 वर्ष के नतालिया के साथ जो है वह क्या करना चाहता है जी? तो शादी करना चाहता है। आप लोग एकदम याद रखिएगा, लोमोव की शादी उम्र कितने वर्ष? 25, और नतालिया, माफ करें 35। लोमोव की उम्र 35 और नतालिया की उम्र कितने साल? 25 साल। तो राइट आंसर हमारा कौन हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज गॉट ए हार्ट कंडीशन विद पाल्पिटेशंस ऑल द टाइम। देखिए यहाँ पे क्या है, प्रश्न कहता है कि किसको जो है वह हार्ट कंडीशन का जो प्रॉब्लम है वो था और हर समय उसका दिल जो है वह जोरों से धड़कते रहता था। वो कौन सा कैरेक्टर है मैरिज प्रपोजल का जिसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है बात पीछे, और वह एकदम परेशान हो जाता है कि लो मेरा हार्ट नहीं है, मेरा दिल निकला जा रहा है। इस तरह का कंडीशन किसके साथ होता है? तो देखिए क्या है कि इस तरह का कंडीशन जो है वह लोमोव के साथ होता है। किसके साथ होता है बाबू? लोमोव के साथ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि हार्ट कंडीशन की जो प्रॉब्लम थी वो लोमोव के साथ थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द प्रोज अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल जो आपका प्रोज है उसके राइटर कौन है? तो देखिए क्या है, ए मैरिज प्रपोजल जो है वह 1 एक्ट प्ले है और इसके जो राइटर हैं वो राइटर हैं आपके एंटन चेखोव। कौन से राइटर हैं बाबू? एंटन चेखोव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। और एंटन चेखोव बिलोंग्ड टू रसिया। ये रसिया से बिलोंग करते थे। कहाँ से बिलोंग करते थे बाबू? रसिया से बिलोंग करते थे। और डॉक्टर बाय प्रोफेशन, और ये जो है वह पेशे से क्या थे? तो पेशे से ये डॉक्टर थे। कौन? एंटन चेखोव। बात एंटन चेखोव की कर लेते हैं। तो एंटन चेखोव पोएट भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ठीक है ना? तो ये सब जो है वह एंटन चेखोव के बारे में जानकारी थी जो हमको मिली। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंटन चेखोव वाज बोर्न इन। एंटन चेखोव का जो जन्म है वो कब होता है? तो देखिएगा ध्यान से कि एंटन चेखोव का जो जन्म होता है वो 1860 ईस्वी में होता है। और यहाँ पे देखिए क्या है, इनका जो जन्म होता है वो रसिया में होता है, रूस से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत कॉमिक स्केचेज लिख करके की थी। कॉमिक स्केचेज के साथ लिख करके, यानी कॉमिक स्केचेज को लिख करके इन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत की। ये पोएट के रूप में भी जाने जाते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं, ठीक है ना? ये सब जो है वह क्या है,
एंटन चेखोव के बारे में हमको जानकारी रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड एंटन चेखोव डाई, एंटन चेखोव कब मरे। तो देखिए क्या है कि एंटन चेखोव की जो मृत्यु होती है वो 1904 में होती है। 1904 1904 ईस्वी में इनकी क्या होती है, डेथ होती है। तो जन्म से संबंधित आंकड़ा, मृत्यु से संबंधित आंकड़ा आप राइटर के निश्चित रूप से याद रखेंगे, क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। उसका भी हम लोगों ने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, अगर नहीं आपने देखा होगा तो मैं आज के वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप जरूर से जरूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है मिस्टर स्टेपन स्टेपिनोविच चोबुकॉव इज अ, देखिए यहाँ पे क्या है, ये चोबुकॉव जो है वो मैरिज प्रपोजल चैप्टर का कैरेक्टर है, और ये जो है वह क्या है, तो ये आपका लैंड ऑनर रहता है। क्या रहता है बाबू, लैंड ऑनर। क्या रहता है, लैंड ऑनर रहता है। और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी मिस्टर स्टेपन स्टेपिनोविच चोबुकॉव जो है, जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर का एक कैरेक्टर रहता है, वो लैंड ऑनर रहता है। क्या रहता है बाबू, लैंड ऑनर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। द नेम ऑफ लोमोव्स डॉग, देखिए यहाँ पे क्या है कि लोमोव का जो कुत्ता था उसका नाम क्या था। लोमोव के कुत्ते का नाम क्या है, तो लोमोव के कुत्ते का नाम जो है वह गेस। क्या है बाबू, गेस है। गेस लोमोव के कुत्ते का नाम है। और अगर बात कर लेते हैं नतालियाज डॉग, यानी नतालिया का जो कुत्ता है, तो नतालियाज डॉग जो है वह कौन है, तो लीप है। नतालिया के कुत्ते का नाम जो है वह लीप है, और लोमोव के कुत्ते का नाम क्या बाबू, गेस है। पूछ दिया जाता है, इसलिए आप निश्चित रूप से इसे क्या करिएगा, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर, देखिए यहाँ पे क्या है कि नतालिया और लोमोव के बीच एक ऑक्स मीडो को लेकर के जो है वह क्या होता है, झगड़ा होता है। किसको लेकर के, ऑक्स मीडोज। और ऑक्स मीडोज को लेकर के झगड़ा होता है। ये ऑक्स मीडोज का मतलब होता है बैलों के चरने के लिए जो चारागाह होता है, उसको हम लोग ऑक्स मीडोज बोलते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है, लोमोव कहता है कि 40 साल तक तुम्हारे जो है वह पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों के जो किसान लोग थे, उन्होंने 40 साल तक मेरे ऑक्स मीडोज को जोतने का काम किया, यूज करने का काम किया। तो लगभग जो है वह क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 40 ईयर्स। यानी लोमोव के अनुसार जो है वह नतालिया को लोमोव कहता है कि लगभग तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों के जो किसान लोग थे, उन्होंने 40 वर्षों तक जमीन अपने कब्जे में रखा और वो जमीन को अब अपना समझने लगे हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 440 ईयर्स, यानी 40 वर्षों के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे आर माइन। ये स्टेटमेंट जो है वह लोमोव का है। किसका है बाबू, लोमोव का। यानी कौन से चैप्टर से लिया गया है, तो ये मैरिज प्रपोजल चैप्टर से। ये स्टेटमेंट लोमोव का है, और ये कहता किसको है, टू नतालिया। नतालिया को ये कहता है। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये लोमोव का है, ए मैरिज प्रपोजल चैप्टर से है, और ये स्टेटमेंट वो नतालिया से कहता है कि आई विल प्रूव टू यू इन कोर्ट, मैं न्यायालय में तुमको साबित कर दूंगा, दैट की दे आर माइन। यहाँ पे दे शब्द का प्रयोग ऑक्स मीडोज के लिए किया गया कि वो ऑक्स मीडोज क्या है, मेरा है। तो ये लाइन जो है वह क्या है, किसने कहा था बाबू, तो ये लाइन लोमोव ने कहा था। और किससे कहा था, तो नतालिया से कहा था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की तरफ चलें, आप एक बार फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक शेयर नहीं किए तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कॉल्ड। कहता कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहे किसी भी तरह से दूसरे का जमीन हो या कोई भी जमीन हो, उसको कब्जे में ले लेता है, उस पर कब्जा जमा लेता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो जबरदस्ती किसी के जमीन पर कब्जा जमा लेता है, जो जबरदस्ती किसी के जमीन को कब्जे में ले लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ग्रैबर। लैंड मतलब होता है जमीन, ग्रैबर मतलब होता है झपटने वाला, कब्जा करने वाला।
उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ग्रैबर। क्या बोलते हैं बाबू? लैंड ग्रैबर। अ पर्सन हु एक्वायर्स लैंड, जो जमीन कब्जा करता, अधिग्रहण करता है, इन एनी पॉसिबल वे, किसी भी संभव तरीके से, पैसे से, पावर से, चाहे वह किसी भी तरीके से, उसको हम लोग बोलते हैं लैंड ग्रैबर। क्या बोलते हैं बाबू? लैंड ग्रैबर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो कहता है लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ। लोमोव जो है ये बात क्लेम करता है, ये बात जोर दे करके कहता है कि उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो स्मृति है, उसकी जो यादगारी है, वो यादगारी उसकी जो यादगारी है वो कैसी है? तो उसकी जो यादगारी है वो कैसी है बाबू? तो वो है एलिफेंट मेमोरी। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। लोमोव कहता है कि मेरे पास जो है वो एलिफेंट की मेमोरी है। मतलब एलिफेंट मेमोरी मतलब क्या होता है बाबू? जरा ध्यान से देखना। कहता है कि अ बिग मेमोरी, बिग स्टोरेज मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जिसकी स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो, एंड रिटेन्स कंटेंट फॉर लॉन्ग टाइम, और जो लंबे समय तक चीज़ों को क्या करता हो? याद रखता हो, उसको हम लोग बोलते हैं एलिफेंट मेमोरी। तो यहाँ पे लोमोव इस बात को का क्लेम करता है, इस बात को वो स्पष्ट रूप से जोर डाल करके कहता है कि मेरी जो मेमोरी है वो एलिफेंट मेमोरी है। मतलब क्या है? बड़ी मेमोरी है, इसका स्टोरेज बड़ा है, हम ज़्यादा चीज़ों को ज़्यादा समय तक याद रख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है वह राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तमाम प्रश्न जो है वह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको जो है वह किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे। अमूमन इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्नों को बच्चे छोड़ देते हैं, बट वीडियो देखने के बाद आई होप सो कि आप जो है वो इस प्रश्न को सबसे पहले बनाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है व्हेन लोमोव केम टू चुबुकोव द लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला। लेटर का मतलब क्या होता है बाबू? बाद वाला। अब देखिए यहाँ दोनों में कौन बाद वाला है? लोमोव की चुबुकोव। जी हाँ, तो लेटर शब्द का प्रयोग हमारा चुबुकोव के लिए किया गया है। तो कहता वेन लोमोव केम, जब लोमोव आया, चुबुकोव डैश द लेटर। देखिए यहाँ पे क्या है? वेन लोमोव केम टू चुबुकोव, जब लोमोव चुबुकोव के पास आया, द लेटर यानी बाद वाला जो है वह क्या किया? उसका स्वागत किया। क्या किया बाबू? स्वागत। यानी चुबुकोव जब लोमोव के यहाँ आया तो चुबुकोव ने लोमोव का क्या किया? स्वागत किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी। यानी चुबुकोव ने लोमोव का क्या किया? स्वागत किया, यानी वेलकम्ड हिम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नतालिया के बारे में कहा गया है कि नतालिया जो है वह कैसी लड़की है? तो श्री का मतलब होता है झगड़ालू, जो कलह करने वाली हो, जो एकदम चुड़ैल टाइप की हो, जो पूरा झगड़ा झंझट करती हो। इनसेन का मतलब होता है सनकी। पीस लविंग का मतलब होता है शांति प्रिय। देखिए नतालिया के बारे में वैसे तो कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन बहुत जगह आंसर अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर जो है वह आंसर आपका जो किताब में दिया गया है या जिस तरह से भी दिया गया है वो पीस लविंग दे रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है लोमोव प्रपोज्ड नतालिया। लोमोव ने नतालिया को प्रपोज किया। तो देखिए लोमोव ने नतालिया को प्रपोज नहीं किया, वो प्रस्ताव वो जो है वह चुबुकोव के पास रखा। तो ना ही वो डायरेक्टली प्रपोज किया, ना ही वो इनडायरेक्टली, ना ही वो हेजिटेटिंगली। हेजिटेटिंगली का मतलब होता है हिचकिचाहट के साथ। तो वो किसी भी तरीके से वो प्रपोज नहीं कर पाया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? डी, नन ऑफ दीज। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है टू कम बैक टू नतालिया लोमोव। देखिए यहाँ पे क्या है? टू कम बैक टू नतालिया के पास वापस आकर के लोमोव क्या हुआ? लोमोव को जो है वह एक्सेप्ट किया गया, यानी लोमोव एक्सेप्टेड। टू कम बैक टू नतालिया, लोमोव एक्सेप्टेड, यानी नतालिया के पास वापस आकर के लोमोव ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। लोमोव ने उसे क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है एंटन चेकोव जो है वह क्या है? जो ए मैरिज प्रपोजल
नामक जो कॉमेडी है, जो प्ले है, उसके जो राइटर हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये रसिया से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं बाबू? रसिया। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। क्या है? ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। 1860 ईस्वी में इनका जन्म होता है और 1904 ईस्वी में इनकी डेथ होती है। पोएट रहते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहते हैं, पेशे से डॉक्टर रहते हैं। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ। लोमोव वांटेड टू, लोमोव जो है वह चाहता था, लोमोव क्या चाहता था? तो लोमोव जो है वह नतालिया से शादी करना चाहता था। तो लोमोव वांटेड टू मैरी नतालिया, यानी लोमोव जो है वह नतालिया से शादी करना चाहता था। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, टू नो लोमोव्स डिजायर मिस्टर चुबुकोव बिकेम। देखिए यहाँ पे क्या है कि लोमोव के डिजायर को जान करके, डिजायर मतलब क्या होता है यहाँ पे? इच्छा। तो लोमोव के डिजायर को जान करके चुबुकोव क्या हो गए? तो देखिए यहाँ पे क्या है, लोमोव की इच्छा थी कि वो नतालिया से शादी करे, और जब यह इच्छा चुबुकोव जाने तो चुबुकोव बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, बहुत ज्यादा क्या हो गए? खुश हो गए। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है, टू नो लोमोव्स डिजायर, लोमोव के डिजायर को जान करके मिस्टर चुबुकोव बिकेम, मिस्टर चुबुकोव जो है वो हो गए काफी खुश हो गए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लोमोव वाज द डैश ऑफ चुबुकोव। लोमोव जो है वह चुबुकोव का क्या था? तो लोमोव जो है वह चुबुकोव का पड़ोसी था, दोनों का घर आजू बाजू में था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी लोमोव जो है वह चुबुकोव का क्या है? वह क्या है? पड़ोसी था। और चुबुकोव भी आपका जो है वह लैंड ओनर था, और लोमोव भी जो है वह हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ओनर था। क्या था? हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ओनर, जो अपने हेल्थ को लेकर के काफ़ी चिंतित रहता था। जैसे बताया ना कि हार्ट कंडीशन का प्रॉब्लम उसको होते रहता था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर हैंड इन मैरिज। देखिए यहाँ पे क्या है कि लोमोव आया था ये पूछने के लिए कि आप डॉटर जो है आपकी नतालिया, उसकी शादी आप करेंगे क्या? ठीक है ना। तो लोमोव हैज कम टू आस्क, लोमोव पूछने के लिए आया था फॉर डॉटर्स नतालियाज मैरिज इन हैंड। देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर नतालियाज हैंड इन मैरिज, मतलब लोमोव जो है वह पूछने के लिए आया था चुबुकोव से कि क्या आप अपनी बेटी नतालिया का शादी करेंगे क्या, है ना, और वो भी हमसे करेंगे क्या? यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, अ मैरिज प्रपोजल इज डैश एक्ट प्ले। तो मैंने अभी आपको बताया कि मैरिज प्रपोजल जो है वह 1 एक्ट प्ले है। क्या बाबू? 1 एक्ट प्ले। देखिएगा यहाँ पे 1 एक्ट प्ले का मतलब क्या होता है कि एक नाटक जिसमें सीन तो कई हो सकते हैं, लेकिन उसका जो है वह एक्ट एक हो, उसका जो है वह क्या हो? एक्ट एक हो। मतलब ये दूसरे किसी जो है वह प्ले से क्या हो? अलग हो, और इसमें एक्ट एक होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग जान लें कि ये मैरिज प्रपोजल जो है वह 1 एक्ट प्ले है। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, लोमोव सेड दैट, लोमोव ने कहा कि डैश मीडोज वर हिज। देखिए यहाँ पे लोमोव ने कहा था कि जो ऑक्स मीडोज है वो ऑक्स मीडोज जो है वह क्या है? मेरा है। यानी राइट आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर बी हो गया। यानी इस चैप्टर में ऑक्स मीडोज की चर्चा की गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट। ये भी क्वेश्चन बहुत दफा पूछा गया है कि लोमोव जो है वह किस प्रकार के टेम्परामेंट का आदमी है। तो लोमोव देखिए क्या है कि हर बात पे वो नर्वस हो जाता है, थोड़ी सी बात होती है वो नर्वस हो जाता है, बोलता है कि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा, मेरे पैर में पैरालिसिस मार रहा है, मेरा दिल निकल गया, ये वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लोमोव जो है वह नर्वस टेम्परामेंट का आदमी है, वो कोई भी बात में नर्वस हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नर्वस टेम्परामेंट का आदमी है कौन? लोमोव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहते हैं, द ऑनरशिप ऑफ डैश मीडोज इज डिस्प्यूटेड। द ऑनरशिप ऑफ डैश मीडोज इज डिस्प्यूटेड। किसका जो है वह क्या है? ऑनरशिप को लेकर के विवाद था।
किस चीज के ऑनरशिप को लेकर, ऑनरशिप मतलब होता है मालिकाना, किसके मालिकाना को लेकर के जो विवाद था। तो मोस्टली देखिए यहाँ पे जो दिखाया गया है उसमें लोमोव का फैमिली और चोबुकोव के फैमिली में पहले से ऑक्स मीडोज को लेकर के जो है वह डिस्प्यूट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ऑक्स मीडोज को लेकर के जो है वह विवाद है दोनों में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है एंटन चेखोव बिगेन हिज लिटरेरी कैरियर बाय राइटिंग, यानी एंटन चेखोव जो रशियन थे, पेशे से डॉक्टर थे, पोएट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, है ना, बहुत बड़े जो है वह प्ले राइट जो है वह थे, नाटककार भी थे। तो एंटन चेखोव जो है वह अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत, साहित्यिक जीवन की शुरुआत क्या लिख करके की, तो उन्होंने अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत कॉमिक स्केचेज लिख करके की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी एंटन चेखोव अपने लिटरेरी कैरियर की शुरुआत कॉमिक स्केचेज लिख करके की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड, किसका ऑनरशिप जो है वह विवादास्पद है। तो जी हाँ, ऑक्स मीडोज का जो ऑनरशिप है वो ऑक्स मीडो का ऑनरशिप जो है वह विवादास्पद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अ मैरिज प्रपोजल इज ए, देखिए यहाँ पे मैरिज प्रपोजल क्या है, तो मैरिज प्रपोजल बाबू एक कॉमेडी है, एक प्ले है, और मैंने अभी कहा कि मैरिज प्रपोजल जो है वह 1 एक्ट प्ले है। क्या है, 1 एक्ट प्ले है। इसके जो कैरेक्टर हैं, तो इसके कैरेक्टर, मुख्य कैरेक्टर कौन कौन है, तो चोबुकोव, लोमोव और नतालिया, ये 3 इसके कैरेक्टर हैं। और चोबुकोव जो है वह लैंड ऑनर होता है, लोमोव जो है वह चोबुकोव का पड़ोसी होता है और ये भी हाइपोकॉन्ड्रिक लैंड ऑनर होता है, और नतालिया जो है वह चोबुकोव की बेटी होती है, ये 25 साल की होती है। लोमोव के बारे में कहा जाता है कि ये जो है वह 35 साल का होता है। तो इस प्रकार से हमको ये चीज़ें याद रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है एंटन चेखोव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, एंटन चेखोव जो है वह पेशे से क्या थे, तो एंटन चेखोव जो है वह पेशे से क्या थे बाबू, डॉक्टर थे। क्या थे, डॉक्टर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कि एंटन चेखोव जो है वह पेशे से डॉक्टर थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एंटन चेखोव, एंटन चेखोव की कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो एंटन चेखोव ने लिखी हैं। जी हाँ, तो उनकी रचनाएं हैं अंकल बन्या, 3 सिस्टर्स, और यहाँ पे चेरी ऑर्चार्ड। अंकल बन्या, 3 सिस्टर्स और चेरी ऑर्चार्ड, ये तीनों की तीनों जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है। किसका, तो एंटन चेखोव का, यानी ऑल ऑफ दिस, ये तीनों के तीनों, अंकल बन्या, 3 सिस्टर्स और चेरी ऑर्चार्ड, ये तीनों जो है वह एंटन चेखोव की महत्वपूर्ण रचना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन अ मैरिज प्रपोजल, इन अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल जो कॉमेडी है, जो प्ले है, उसमें कितने सीन का वर्णन किया गया है। तो देखिए क्या है कि ए मैरिज प्रपोजल जो कॉमेडी है उसमें 7 सीन का जिक्र किया गया है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ए मैरिज प्रपोजल जो कॉमेडी है उसमें 7 सीन, कितने सीन है बाबू, 7 सीन है। क्लियर है, स्पष्ट है ना, कितने सीन है, 7 सीन है। तो आगे चलने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग फिर से जो अभी नए नए जुड़े हैं, जो अभी जस्ट जुड़े हैं, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। जो चैनल पे नए हैं जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका प्यार हमको मिलता रहे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेज जो आपका इस्तेमाल किया गया है इस टॉपिक में, इस चैप्टर में, जो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो मैं उसका आपको अर्थ बताता हूँ। डॉल्ड अप का मतलब होता है सजना संवरना, सजना संवरना। जब आप लोग किसी के लिए सजते संवरते हैं तो उसको बोलते हैं डॉलअप। पूरी तरीके से हिट फिट जो है हुआ एकदम तैयार हो जाते हैं। जब हम लोग किसी से पहली बार मिलने जा रहे होते हैं तो कितना ज़्यादा हिट फिट करके जाते हैं, तो उसको हम लोग डॉलअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, डॉलअप बोलते हैं। बीट अबाउट बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, घुमा फिरा कर बातें करना।
ठीक है ना, क्या था, लपेट लपेट के घुमा फिरा करके क्या करना, बातें करना। हार्ट एंड सोल का मतलब होता है तहे दिल से, तहे दिल से। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है बाबू, तहे दिल से। नहीं बोलता है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं तहे दिल से, आई लव यू हार्ट एंड सोल, बाय हार्ट एंड सोल। ठीक है। कीप ऑन का मतलब होता है जारी रखना, कीप ऑन का मतलब क्या होता है बाबू, जारी रखना। और फ्लाई ऑफ द हैंडल इजली का मतलब होता है कि वो ऐसा व्यक्ति जो एकदम आसानी से बहुत गुस्सा हो जाता है, जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, जल्दी या आसानी से गुस्सा हो जाना या आपा खो देना। जल्दी या आसानी से जब हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, आपा खो देते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लाई ऑफ द हैंडल। अब देखिए ग्रोन अप का मतलब होता है यंग यानी जवान, ग्रोन अप का मतलब क्या होता है, यंग यानी जवान। और रॉबर ब्राउन का मतलब होता है क्या, माफ करें, रॉबर बैरन का मतलब होता है वो ऐसा व्यक्ति जो देखने में तो डिसेंट हो लेकिन अंदर से क्या है, वो डाकू है। जो देखने में डिसेंट हो, सभ्य हो, बट अंदर से डाकू हो, अंदर से डाकू स्वभाव का हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रॉबर बैरन। मतलब जो देखने में एकदम साफ, एकदम पूरा हिट फिट करके आया लेकिन अंदर से उसका स्वभाव एकदम डकैत वाला है, अंदर से वो चोर है, तो उसको बोलते हैं। ये जो फ्रेजेस यहाँ पे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए चुन करके लाए हैं। आप इसको निश्चित रूप से याद कर लीजिए, नहीं हो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के। और देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि प्राइस ऑफ लीप, लीप की जो है वह कीमत क्या है। तो लीप क्या रहता है बाबू, तो लीप रहता है नतालियाज डॉग, नतालियाज डॉग। नतालिया का जो कुत्ता होता है उसको हम लोग लीप बोलते हैं, और उसकी जो कीमत रहती है वो 85 रूबल्स रहती है। कितनी रहती है, 85 रूबल, 85 रूबल जो है वह नतालिया के कुत्ते लीप की कीमत रहती है। और गेस जो होता है वो लोमोव का कुत्ता होता है। गेस जो होता है वो किसका होता है, लोमोव्स डॉग। और लोमोव्स डॉग जो गेस है उसकी कीमत 125 रूबल होती है। कितनी होती है बाबू, 125 रूबल होती है। और यहाँ पे कॉन्ट का भी एक कुत्ता का है जिसका नाम है बैगी, कॉन्ट के भी एक कुत्ते का नाम आया है बैगी। तो यहाँ से मुख्य रूप से जो है याद रखना है कि नतालिया के कुत्ते का नाम लीप है जिसकी कीमत 85 रूबल है, और लोमोव के कुत्ते का नाम गेस है जिसकी कीमत जो है वह 125 रूबल है। चलते हम लोग अगले स्लाइड की तरफ। हमारा जो अगला स्लाइड है वो अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरा पड़ा है, इसलिए आप एकदम कहीं मत जाइएगा, देखिएगा सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए ए मैरिज प्रपोजल जो कॉमेडी है उसमें 7 सीन का वर्णन किया गया। कितने सीन का वर्णन किया गया, वो 7 सीन का। तो जो सीन नंबर 1 रहता है वो सीन नंबर 1 में लोमोव और चुबुकोव के बीच बातचीत होती है। किसके किसके बीच बाबू, तो लोमोव और चुबुकोव के बीच बातचीत होती है। सीन नंबर 2 में लोमोव अकेले बेचारा आत्ममंथन कर रहा होता है, उसके मन में क्या क्या बातें चल रही होती है, मन में लड्डू फूट रहा होता है। सीन नंबर 3 में नतालिया और लोमोव जो है वह एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, नतालिया और लोमोव। सीन नंबर 4 में नतालिया होते हैं, लोमोव होते हैं, और कौन होते हैं, चुबुकोव होते हैं। फिर देखिए क्या है, सीन नंबर 5 में चुबुकोव और क्या होते हैं, नतालिया होते हैं। सीन नंबर 6 में देखिए क्या है, नतालिया और क्या होते हैं, लोमोव होते हैं। सीन नंबर 7 में फिर नतालिया, लोमोव और क्या होते हैं, चुबुकोव होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।